माननीय न्यायालय ने सभी को शहर हित में, जब शहर स्वच्छता में नंबर 1 आ सकता है तो जो बिहेवियर हमारा सफाई के लिए चेंज हुआ वो यातायात के लिए क्यों ना चेंज हो, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं उसके सुझाव सभी से लिए हैं। मैंने अपनी ओर से भी नागरिक के रूप में भी, प्रथम सेवक के रूप में भी और पुराने वकील होने के नाते भी एक ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया है। एक हॉस्टल्स, कोचिंग क्लासेस, होटल्स, इनकी पार्किंग को लेकर अलग नियम बने, मैकेनाइज्ड और पिट पार्किंग का प्रावधान किया जाए, उस पर भी अपनी बात रखी। और तीसरा, पिछले 1.5-2 सालों में ट्रैफिक मित्र अभियान ने जो शहर में ट्रैफिक को लेकर परिवर्तन लाए हैं उसकी एक रिपोर्ट भी सबमिट की है। 1-1.5 महीने में हम कुछ ई मोबाइल कोड्स भी बनाकर जो हमारे नगर निगम के जज हैं उनको देंगे और वो भी शहर में फुटपाथ पर जो कब्जे हैं उसको रोकने का काम करेगी। बतौर न्याय मित्र एवं अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने ट्रैफिक पर दिए हाईकोर्ट को सुझाव। 2019 से लंबित जनहित याचिका में पुष्यमित्र भार्गव बतौर न्याय मित्र हुए उपस्थित। कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और निगम कमिश्नर ने भी दिए अपने सुझाव। हाईकोर्ट में लगाई गई ट्रैफिक से संबंधित जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया उनके सुझावों में ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी, कोचिंग, हॉस्टल, होटल को लेकर पार्किंग पॉलिसी, पैड पार्किंग, मैकेनाइज्ड पार्किंग पॉलिसी बनाना शामिल था। इसके साथ ही ट्रैफिक मित्र के जरिए जागरूकता अभियान के लिए सभी विभागों की समन्वय समिति बने। 2019 से लंबित एक जनहित याचिका जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगाई गई थी, उस पर आज माननीय न्यायालय ने इंदौर के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और मुझे न्याय मित्र के रूप में उपस्थित रहने के लिए कहा था। और माननीय न्यायालय ने सभी को शहर हित में, जब शहर स्वच्छता में नंबर 1 आ सकता है तो जो बिहेवियर हमारा सफाई के लिए चेंज हुआ वो यातायात के लिए क्यों ना चेंज हो, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं उसके सुझाव सभी से लिए हैं। तो पुलिस कमिश्नर ने भी अपने सुझाव दिए, नगर निगम ने भी दिए, जिला कलेक्टर ने भी दिए और याचिकाकर्ता ने भी सुझाव दिए। मैंने अपनी ओर से भी नागरिक के रूप में भी, प्रथम सेवक के रूप में भी और पुराने वकील होने के नाते भी एक ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया है। एक हॉस्टल्स, कोचिंग क्लासेस और होटल्स, इनकी पार्किंग को लेकर अलग नियम बने, मैकेनाइज्ड और पिट पार्किंग का प्रावधान किया जाए, उस पर भी अपनी बात रखी। और तीसरा, पिछले 1.5-2 सालों में ट्रैफिक मित्र अभियान ने जो शहर में ट्रैफिक को लेकर परिवर्तन लाए हैं उसकी एक रिपोर्ट भी सबमिट की है। और उसी के आधार पर कोर्ट का भी ये मानना था कि अवेयरनेस के कैंप चलाने बहुत ज़रूरी हैं। लोग हेलमेट का उपयोग करें, ट्रैफिक नियम का पालन करें, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस के कैंपेन के लिए मैंने एक और सुझाव दिया है कि सभी विभागों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो और वो कमेटी लगातार ट्रैफिक इंजीनियरिंग और अवेयरनेस पर काम करती रहे। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास और अच्छी पहल है। तो माननीय न्यायालय के निर्देशों के तारतम्य में आगे काम करेंगे। एक हमने और बात कही है कि 1-1.5 महीने में हम कुछ ई मोबाइल कोड्स भी बनाकर जो हमारे नगर निगम के जज हैं उनको देंगे और वो भी शहर में फुटपाथ पर जो कब्जे हैं उसको रोकने का काम करेगी। निश्चित तौर पे है, नवलखा को हम बाहर ले जाने की तैयारी पूरी कर चुके थे, लेकिन वो प्रकरण अभी न्यायालय में लंबित है और जितने बस स्टॉप हैं वो शहर के बाहर जाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। इस पे जिला प्रशासन और आरटीओ लगातार काम भी कर रहे हैं। मुझे लगता है सबके सुझाव लिखित में देने के लिए उन्होंने कहा है, तो दिशा निर्देश के साथ अगली तारीख भी मिलेगी।